नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें, सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही बता दें, वे दोपहर 2 बजे के बाद गोरखनाथ मंदिर में अखंड ज्योति, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, ज्ञान यज्ञ की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे। 27 सितंबर को सीएम योगी पर्यटन दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ कर पुस्तिका का विमोचन कर और पर्यटन की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, लोक कल्याण में कैसे किया जा सकता है, आप जैसे सुधीजनों को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो वह दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी। लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बना करके निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारें। केंद्र सरकार के रोजगार मेला मिशन के तहत आज 51,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मुरादाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में लखनऊ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे संघ के लिए कोई मुस्लिम पराया नहीं है, बल्कि जो हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोधियों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाना चाहिए। संघ की ओर से चिकित्सक, शिक्षक, सेना अधिकारी, अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। प्रयागराज में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल और उपाधि दी और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए 9 से 14 साल तक की बच्चियों को वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया है और कहा कि विश्वविद्यालयों में ऐसे कोर्स शुरू किए जाएं जिससे भविष्य में बच्चों को रोजगार मिलने में कठिनाई न हो। शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति पाने से वंचित 59,000 अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। बता दें कि ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर तैयार सॉन्ग खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे लखनऊ के प्रसिद्ध कवि वीरेंद्र वत्स ने लिखा है और गीत को दिव्य कुमार ने अपनी आवाज से संवारा है और संगीत दिया है राजेश सैनी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से मैं प्रभावित था। उस समय जब उन्होंने एकाएक नोटबंदी की, इसके बाद फिर अयोध्या पर फैसला आने के बाद वहाँ पे जो मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि इन पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने गीत के हिसाब से नहीं लिखा था, मैंने उनके ऊपर एक कविता लिखी थी। पहले मैंने सोचा कि साहित्यकारों ने बड़े नेताओं के ऊपर और कुछ कविताएं लिखी हैं पहले भी। दिनकर जी ने नेहरू जी पर पूरी पुस्तक लिखी थी, लोक देव नेहरू, देवता का दर्जा उन्हें दिया था। और बाद में हालांकि दिनकर जी भी नेहरू जी से काफ़ी नाराज हो गए थे। और सोहनलाल द्विवेदी जी ने गांधी जी पर ढेर सारी कविताएं लिखी। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने वो कविता लिखी थी। पाप सैकड़ों वर्षों का चुटकी में धोता है, मोदी जैसा जननेता सदियों में होता है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ के लिए कोई पराया नहीं है, सब हमारे हैं, मुस्लिम भी अपने हैं। वहीं इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बताएं कि संसद में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया वो कहां तक उचित था। इस पर मोहन भागवत कब बोलेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों का पालन कहाँ होता है। जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि आप एक धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों ढूंढते हो, कोई नहीं मानता है। माननीय न्यायालय में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज जब मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम भी हमारे हैं, तो मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद से पूछना चाहिए कि संसद में खड़े होकर जिस तरीके की भाषा एक मुसलमान सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने की, जो उनका व्यवहार था, क्या वो उचित था? इस पे मोहन भागवत जी कब बोलेंगे? 28 सितंबर को जुलूस-ए मोहम्मदी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने तमाम मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जुलूस के दिन किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है। साथ ही जुलूसों के दरमियान लगने वाले नारों पर भी ध्यान रखें। जुलूस में कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाना है जो कट्टरपंथी विचार को प्रदर्शित करे। इसके साथ ही उन्होंने डीजे और गाने बजाकर नाचने को भी नाजायज बताया। 28 सितंबर को पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जाएगा। खुशियों का दिन है और उस दिन पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर भारत में जुलूस-ए मोहम्मदी के नाम से जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के दरमियान जो नारे लगाए जाते हैं उन नारों पर ध्यान दें। भारत के बुजुर्गों द्वारा जो नारे दिए गए हैं, प्यारे नबी की है ये शान, ये नारा लगाएं। और पाकिस्तान से प्रमोट किया गया नारा सरतन से जुदा कतन न लगाएं। ये मैं नौजवानों को तंबीह कर रहा हूं, इस पर ध्यान दें और इस नारे को कतन न लगाएं। करेंगे अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण प्रगति की नई तस्वीरें जारी की हैं।
राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम दौर पर है। साथ ही बता दें, प्रथम तल में पिलर का कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। नवंबर तक भूतल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। भूतल में संगमरमर का फर्श भी बनकर तैयार हो चुका है। दिसंबर तक प्रथम तल का भाग भी पूरा करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बता दें, जनवरी महीने में गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में गुप्तार घाट के पास कमल के आकार का फव्वारा बनाने की योजना की घोषणा की है। लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस भव्य तमाशे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि 25,000 लोग इसे एक बार में देख सकेंगे। फव्वारा कमल के फूल के आकार का होगा, जबकि इससे निकलने वाला पानी लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह महत्वाकांक्षी परियोजना राम मंदिर के उद्घाटन के बहुत बाद पूरी हो पाएगी, क्योंकि प्रस्ताव अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। नहीं, अभी इसका एक प्रारंभिक चरण में डीपीआर बनाया गया है और इसका आरएफपी और आरएफक्यू सब तैयार किया जा रहा है और इसका बिड डॉक्यूमेंट्स करके ज़मीन चिन्हित किया गया है और उसमें उसके लिए बिड होंगे। उसमें जो भी पार्टी आएगी उसमें देखेंगे कौन सा किसका अच्छे से संचालन कर पाएंगे, उसके आधार पे उसको निर्मित किया जाएगा। क्या पूरा रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, एक भव्य फाउंटेन बनाने की योजना है और वर्ल्ड क्लास लेवल का बनेगा ये और काफ़ी बेहतर है और बहुत बड़े एरिया में होगा। उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट की भी व्यवस्था होगी, लोग उसको देखेंगे और बहुत बेहतर एक अनुभव होगा। इस तरीके की हम लोग की आशा है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह परीक्षण किया जा रहा है और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, अन्य 2 मौके से फरार। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन की लापरवाही का पर्दाफाश, योगी सरकार के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा गोवंशों को संरक्षण, मृत गौवंश को निवाला बना रहे जंगली कुत्ते। एटा में एक 10वीं के छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी, आम के पेड़ पर लटकता मिला शव। कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, सोते हुए भाई पर चलाई गोली, हत्या आरोपी मौके से फरार। बलिया के जिला अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कटा केक, इस दौरान सीएमएस और दर्जनों फार्मासिस्ट रहे मौजूद। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, करंट लगने से भी जताई जा रही मौत की आशंका। बरेली में घर में आए आशिक की परिजनों ने की पिटाई, बालिग पाए जाने पर मंदिर में कराई दोनों की शादी, बाद में बालिका को भेजा ससुराल। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, बच्चे की गर्दन पकड़ने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने चलाया सफाई अभियान, ग्रामवासियों को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत किया गया जागरूक। इटावा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिसकर्मियों ने किया दंगा, बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, त्योहारों के दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने के दिए दिशा निर्देश। बरेली में गन्ना बांधने गए युवक की रामगंगा में डूबने से मौत, कड़ी मशक्कत के बावजूद भी नहीं मिला शव। लखनऊ में जिला न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के साथ किया जेल का औचक निरीक्षण, जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान कैदियों में मची अफरा-तफरी। प्रतापगढ़ में प्रधान पुत्र को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने सीने में मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में 20 सड़क गुंडागर्दी, 6 युवकों ने सड़क पर छात्र की बेरहमी से की पिटाई, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। पचोखरा में हो रहे श्री राम महायज्ञ में पहुंचे पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कथा सुनने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बलिया मनियर पीएससी की व्यवस्था की खुली पोल, प्रसव केंद्र पर महिलाओं से लिए जाते हैं पैसे, 2500 से 3000 के बीच पैसा लेती हैं एएनएम आशा बहू। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर खाद्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान, मिलावटी और लो क्वालिटी का भोजन परोसने की मिली थी शिकायत। मेरठ मंदिर से मूर्ति चोरी की वारदात, सीसीटीवी में हुई कैद, चोरी से पहले भगवान को चढ़ाया प्रसाद, फिर मांगी माफी, बाद में लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर फरार हुआ चोर। सीतापुर के पिसावा इलाके में विद्युत व्यवस्था हुई जर्जर, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं की जा रही कोई कार्रवाई।
हमीरपुर में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। अस्पताल से शव को ई रिक्शा में ले जाने को मजबूर हुए परिजन। तमाम कोशिशों के बाद अस्पताल में नहीं मिला शव। अमेठी में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। घटना में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। फतेहपुर में मजदूर पर गिरा पेड़। मजदूर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। हमीरपुर में घर पर कब्जा करने आए दबंगों ने की महिला की पिटाई। महिला के सर पर आई गंभीर चोटें। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोरखपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य के साथ निगम प्रवर्तन अधिकारी का दुर्व्यवहार। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। गोंडा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से लूटा पैसा किया बरामद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।